पाठ 4 10 बनाएं। बिंदुओं वाला कीड़ा। क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। यहां पर 4 चित्र दिए गए हैं। चारों ही चित्रों में एक बिंदुओं वाला कीड़ा बनाया गया है। आपको बिंदुओं की संख्या को गिनकर एक जगह दी गई है जिनमें लिखना है। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बटन के माध्यम से कुछ डिजाइन बनाया गया है। आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज, कंकड़, बटन, बिंदी इत्यादि से कुछ डिजाइन बनाएं। एवं प्रत्येक डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बताएं। लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए। यहां पर चौकोर आकार का एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कुछ बिंदियां हैं। इन बिंदियों में से कुछ बिंदियां लाल रंग की हैं। आपको लाल रंग की बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानना है और लिखना है। आओ खेलें। मित्र के साथ खेलिए, पासा फेंकिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में बिंदुओं के माध्यम से पासे पर आने वाली अलग-अलग संख्याएं दी गई हैं। आपको अपने मित्र के साथ पासा फेंकना है और उन खानों में रंग भरना है जितने बिंदु आपके पासे पर आए हैं।
यहां पर आपको कुछ जगह दी गई है जिनमें आपको लिखना है मेरा रंग और मित्र का रंग। अपना रंग चुनकर उसे भरिए। जिस बच्चे के अधिक रंगीन खाने होंगे वो जीत जाएगा। बच्चों को बिना गिने संख्याओं की पहचान करने में सहायता के लिए बिंदु फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। शिक्षक 1 से 9 तक की संख्याओं के विभिन्न आकार एवं डिजाइन के बिंदु युक्त पैटर्न के कार्ड बना सकते हैं। टूटते बटन। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी। और वो केले के बाग में पहुंच गया। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण वो खूब सारे केले खा गया। सोचो, अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा? उसका एक बटन टूट गया। लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज के बटन एक-एक करके टूटते गए। एक और शून्य बटन दिए गए हैं। ये वो बटन हैं जो गोला बंदर की कमीज पर अभी बाकी हैं। आपको ये बटन गिनकर उनकी संख्या लिखनी है। एक संख्या या शून्य
अंत में बंदर की कमीज पर रह गए बटनों की संख्या पर चर्चा करें। बच्चों को उनके आसपास ऐसी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें जिनकी संख्या 0 है। उन्हें यह समझने में सहायता करें कि 0 भी 1, 2, 3 और अन्य संख्याओं की तरह ही एक संख्या है। बच्चों से संतुलित भोजन खाने के लाभ और आवश्यकता से अधिक खाने के नुकसान के विषय में चर्चा करें। पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियों की संख्या लिखिए। यहां एक टहनी है और उस पर कुछ चिड़ियां बैठी हैं। आपको गिनकर यह बताना है कि कौन सी टहनी पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। शून्य लिखिए। यहां पर शून्य का एक चित्र बनाया गया है और बिंदुओं के माध्यम से यह बताया गया है कि आपको शून्य आकार कैसे बनाना है। साथ ही अभ्यास के लिए कुछ जगह दी गई हैं। आपको इन जगहों में शून्य लिखकर शून्य लिखने का अभ्यास करना है। सोचो और बताओ। क। आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं? ख। आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं? ठोस वस्तुओं का उपयोग करके उनमें से एक एक वस्तु बारी बारी से कम करके शून्य को समझने में सहायता करें। ऐसी स्थितियों पर चर्चा करें जहां कोई वस्तु अनुपस्थित हो और उसे शून्य वस्तुएं कहें। जैसे कक्षा में शून्य बस हैं। साथ ही शुरुआत में बच्चों को 5 से शून्य तक गिनती गिनने और बाद में 9 से शून्य तक उल्टी गिनती गिनने के लिए प्रेरित करें।
10वां जन्मदिन। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। आस्था कहती है, मैं 9 साल की थी और अब 1 और साल बाद मैं 10 साल की हो गई। 9 और 1 मिलकर 10 होते हैं। उसने अपने जन्मदिन पर रिक्त स्थान दिए जलाए। वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। यहां पर 5 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में मोती। आपको गिनकर इन वस्तुओं की संख्या लिखनी है। दूसरे में लड्डू। इन वस्तुओं की संख्या लिखनी है। तीसरे में रंग। आपको गिनकर संख्या लिखनी है। चौथे में केले। आपको गिनकर संख्या लिखनी है। और पांचवें में पत्तियां बनाई गई हैं। आपको गिनकर इनकी संख्या लिखनी है। आओ करें। गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। यहां पर 4 चित्र दिए गए हैं। क, ख, ग, और घ। आपको इन चित्रों में दिए गए मोतियों को गिनना है और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनानी है। बटनों का चित्र बनाकर
10 का एक फ्रेम तैयार कीजिए। यहाँ पर 4 चित्रों के माध्यम से बटनों के 4 फ्रेम दिए गए हैं। क, ख, ग और घ। आपको इनमें 10 का एक फ्रेम तैयार करना है। मजेदार 5 और 10। पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाइए। यहाँ पर चित्र के माध्यम से सीपियां और एक छड़ी बनाई गई है। इसे पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े में आपको बांटना है। उदाहरण के लिए पहले चित्र के सामने लिखा हुआ है 1 और 4, यानी छड़ी से बांटने के बाद छड़ी के बाईं ओर 1 की संख्या है और छड़ी की दाईं ओर 4 की संख्या है। वैसे ही बाकी 4 चित्रों में बाएं और दाएं कितनी संख्या है, ये आपको गिनना है और दिए गए स्थान पर लिखना है। आओ खेलें। आइए उंगलियों का एक नया खेल खेलें। कोई 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को 5 बनाने के लिए शेष उंगलियां दिखानी हैं। संख्या 10 के जोड़। आइए इसी खेल को दोनों हाथों की उंगलियों से खेलें। एक बच्चा कुछ उंगलियां दिखाएगा, दूसरे बच्चे को उसकी बंद उंगलियों के बराबर उंगलियां दिखानी है। पैटर्न के अनुसार संख्याओं के जोड़े बनाइए। यहां पर उंगलियों से दिखाए गए संख्या के कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र उदाहरण के तौर पर बनाया गया है, जिसमें संख्या भी दी गई है। इसमें खुली हुई उंगली 1 है और बाकी 9। उसके सामने कुल लिखा हुआ है 10। बिल्कुल वैसे ही आपको सभी चित्रों में यह गिनना है कि कितनी उंगलियां हैं और कुल मिला के उसकी संख्या कितनी हुई।
आओ खेलें कार्ड का खेल। संख्या कार्ड्स 0 से 10 तक के सेट। सभी कार्डों को इस तरह रखें कि लिखी हुई संख्या दिखाई न दे। एक बच्चा एक कार्ड उठाता है और इस प्रकार रखता है कि कार्ड पर लिखी संख्या सभी को दिखाई दे। इसी प्रकार दूसरा बच्चा कोई दूसरा कार्ड उठाता है एवं पहले कार्ड की तरह ही रखता है। यदि दोनों कार्डों पर लिखी संख्याओं का जोड़ 10 होता है, तो दूसरा बच्चा दोनों कार्डों को रख लेता है। इसके बाद फिर पहले बच्चे की बारी आएगी, जो फिर एक कार्ड उठाएगा और खेल ऐसे ही चलता रहेगा। शून्य से 20 तक गिनती। सिमरन नागपुर में रहती है। वो संतरे रखने में अपने पिताजी की सहायता कर रही है। एक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। आइए संतरे गिने। यहां पर चित्र के माध्यम से संतरों के डिब्बे और उनके सामने उनकी गिनती दी हुई है। संतरों और डिब्बों के हिसाब से दी गई संख्याएं हैं 10, कुल हुए 10। दस और एक कुल हुए 11। दस और दो कुल हुए 12। बच्चों को 5 और 10 की संख्या विभाजन याद रखने में सहायता करने के लिए मौखिक कार्य के अवसर दें। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक 2 कहे, तो बच्चा 5 के संख्या विभाजन के लिए 3 कहे। इसी प्रकार, यदि शिक्षक 4 कहे, तो बच्चा 10 के संख्या विभाजन के लिए 6 कहे। इसके पश्चात बच्चों को 10 से आगे गिनने के लिए कहें। हर संख्या पिछली संख्या से 1 अधिक होती है।
बच्चों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करें। यहां पर संतरों के डिब्बे और उनमें दिए गए संतरों की संख्या लिखी गई है। ये संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं। 10 और 3 हुए 13। 10 और 4 बने 14। 10 और 5 बने 15। 10 और 6 बने 16। 10 और 7 हुए 17। 10 और 8 हुए 18। 10 और 9 हुए 19। 10 और 10 बने 20। क्रम में संख्याएं लिखिए। यहां पर चित्र में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 की संख्या दी गई है। इन सभी संख्याओं के नीचे रिक्त स्थान है, जिनमें आपको इन्हीं संख्याओं को लिखकर इन संख्याओं को लिखने का अभ्यास करना है। 20 तक की गिनती के लिए मूर्त वस्तुओं के 10 के समूह एवं इकाइयों का उपयोग करें। शिक्षक बच्चों को 20 की संख्या तक मुट्ठी भर बीज या बटन दें। पहले बच्चों से बीजों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें, फिर समूह बनाकर गिनने को कहें। बच्चों से बातचीत करें कि किसका अनुमान सटीक या सबसे पास है। बच्चों को अनुमान लगाने और तर्क देने के लिए प्रोत्साहित करें। यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में कुछ डंडियां बनाई गई हैं। और दूसरे में कुछ पत्तियां हैं। आपको गिनकर लिखना है कि कितनी डंडियां हैं और कितनी पत्तियां हैं। अब दी गई संख्या के अनुसार 10 के फ्रेम में रंग भरिए। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। 14 और उनके सामने अलग-अलग फ्रेम दिए गए हैं। आपको संख्या के अनुसार इन फ्रेम में रंग भरने हैं।
खाली स्थानों में क्रम में संख्याएं लिखिए। यहां पर संख्याओं के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। इनमें से कुछ स्थानों में संख्याएं लिखी हुई हैं और बाकी कुछ स्थान रिक्त हैं। आपको संख्यानुसार रिक्त स्थानों को भरना है। 10 के समूह पर घेरा लगाइए एवं संख्या से मिलान कीजिए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में 4 अलग अलग वस्तुएं दिखाई गई हैं। फूल, मोती, बटन और पत्तियां। 4 संख्याएं दी गई हैं, 17, 16, 20 और 10। आपको घेरा लगाकर 10 के समूह पर संख्या से मिलान करना है। कुछ बच्चों ने खेलते हुए टावर बनाए। यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में 2 बच्चे खेल रहे हैं और उन्होंने खेलते हुए डिब्बों से टावर बनाए हैं। क सबसे ऊंचे टावर पर सही का चिन्ह लगाइए। ख कौन से टावर में सबसे अधिक संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। ग कौन से टावर में सबसे कम संख्या में डिब्बे लगे हैं? टावर में लगे हुए डिब्बों की संख्या लिखिए। आओ करें। क सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। अ 8, 12, 6। ब 14, 11, 19। ख सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अ 16, 19, 11। ब 11, 17, 9। ग पंजे के नीचे छिपी संख्या ढूंढकर लिखिए। यहां पर
एक बिल्ली का चित्र बना हुआ है। साथ ही साथ कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जिनमें से कुछ छिपी हुई हैं। आपको छिपी हुई संख्या ढूंढकर लिखनी है। अ छिपी हुई संख्या 15, 16, छिपी हुई संख्या 18। ब छिपी हुई संख्या 12, छिपी हुई संख्या 14, 15। स द घ संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखिए। यहां पर 6 संख्याएं दी गई हैं। रिक्त डिब्बे बनाए गए हैं। आपको इन डिब्बों में संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में लिखना है। बच्चों को अपने तरीके से निर्णय लेने दें कि कौन सी संख्या बड़ी है। उनसे पूछें कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि 11 में 4 और जोड़ने से 15 बनता है। इसलिए संख्या 15 संख्या 11 से बड़ी होती है। इसी प्रकार 20 तक की संख्याओं में करें। गिनिए और लिखिए। यहां पर 2 चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में अ डिब्बों की संख्या गिननी है और लिखनी है। पतंग बनाई गई है। ब पतंग पर दिए गए सफेद बिंदुओं की संख्या को गिनना है और लिखना है। च 1 से 20 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए। यहां पर एक पशु या पक्षी का चित्र बनाया गया है। इस पशु या पक्षी के चित्र में 1 से 20 तक की संख्या दी गई है। आपको इन संख्याओं के बिंदुओं को जोड़कर यह बताना है कि ये पशु है या पक्षी। परियोजना कार्य। क अपने आसपास 10 ऐसी वस्तुएं ढूंढिए जो बिंदी के पत्ते जैसे 10 के समूह में हों। ख गत्ते के पुराने डिब्बों, पुराने कार्डों इत्यादि का इस्तेमाल करके 1 से 20 तक के संख्या कार्ड बनाइए। पृष्ठ 47।
शिक्षक बच्चों का अवलोकन करें कि वे समूह की पहचान करते हुए आगे गिनती करते हैं